वेलकम गाइस। ये लड़की जितनी दिखने में खूबसूरत है उतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। इसका प्रेमी भी साधारण सा लड़का है जो इसे हर हाल में बचाना चाहता था। क्या होगा इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत में हमें हैरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे उसका पिता अपने साथ शिकार पर ले जाता है। हैरी को शिकार पसंद नहीं था, इसलिए वो आवाज करके जानवरों को भगा देता है। हैरी के बाप को ना तो अपना बेटा पसंद था और न ही अपनी बीवी। वो पूरा दिन घर में लड़ता झगड़ता रहता था, इसलिए वो एक दिन परेशान होकर घर से चला जाता है। सालों बाद हैरी बड़ा हो जाता है और उसकी दोस्ती सीजर नाम के लड़के से हो जाती है। हैरी और सीजर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सीजर को जब भी मौका मिलता तो वो हैरी के घर आकर खूब मस्ती किया करता था। हैरी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, वो किसी बैंड में काम करना चाहता था। स्कूल के बाद वो अपनी माँ और दादा से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है ताकि वो किसी बैंड में काम कर सके। हैरी का दादा भी उनके साथ ही रहा करता था। हैरी की माँ उसे शहर जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद हैरी शहर की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में कैफे भी आ जाता है और हैरी खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इसी कैफे में विल नाम का एक लड़का भी खाना खाने के लिए आया हुआ था। दोनों कैफे में अकेले थे, इसलिए दोनों बातें करने लग जाते हैं। इसी बीच कैफे के बाहर एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसे देखकर विल वॉशरूम में घुस जाता है। गाड़ी में से दो आदमी निकलकर अंदर आ जाते हैं। गोरे आदमी का नाम गैरी जबकि उसके साथी का नाम बॉब था। दोनों ने विल और हैरी को साथ में देख लिया था, जिस कारण वो उन्हें उसका दोस्त समझ लेते हैं। अब वो दोनों हैरी से विल के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन हैरी तो विल को जानता भी नहीं था। इसी बीच बॉब वॉशरूम में भी देखता है, लेकिन विल तो पहले से विंडो से निकल चुका था। विल के पास कीमती हीरे थे जिन्हें गैरी और बॉब हासिल करना चाहते थे। हीरे बचाने के लिए विल उन्हें हैरी की गाड़ी में छुपा देता है। उधर हैरी भी जाने के लिए चल पड़ा था। वो जैसे ही कैफे से बाहर निकालता है तो बॉब भी विल को देख लेता है। वो उस पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है। थोड़ी देर के बाद हैरी सीजर के घर पहुंच जाता है। सीजर शहर में अकेला रहा करता था और हैरी उसके साथ रहने वाला था। हैरी का सामान रखने के बाद दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। वो उसे बताता है कि वो सुबह बाहर जाने वाला है और कई दिनों के बाद लौटेगा। और इसी बीच दोनों की नजर एक बैग पर पड़ती है। यह वही बैग था जो विल ने हैरी की गाड़ी में छुपाया था। दोनों इस अनजान बैग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। बैग में उन्हें एक लाइटर, एक फोन और थोड़ा बहुत सामान मिलता है, जिसके बाद हैरी सो जाता है। अगले दिन जब हैरी की आंख खुलती है तो उसके घर में गुलाबी लड़की लिजा नजर आ जाती है। लिजा सीजर की दोस्त थी और वो सुबह यहाँ पर आई थी। सीजर जब भी बाहर चला जाता है तो लिजा उसके घर का ध्यान रखती थी। वो उसके बारे में बताकर अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों बदमाश विल से हीरो के बारे में पूछताछ कर रहे थे। काफी धुलाई होने के बाद विल उन्हें बता देता है कि वो उसने हीरो वाला बैग हैरी की गाड़ी में छुपाया था। विल से सब कुछ जानकर उसे वो मार देते हैं। उधर हैरी एक स्टूडियो में बैंड के लिए ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था। हैरी का काम सभी को अच्छा लग जाता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद हैरी सीजर के घर में प्रैक्टिस कर रहा था। इसी बीच विल बैग में पड़ा फोन बजता है, जिसे वो जल्दी जल्दी उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ रॉक्सी नाम की एक लड़की बोल रही थी जो विल की लवर थी। हैरी उसे सब कुछ बता देता है कि ये फोन बैग में था और वो बैग उसकी गाड़ी में पड़ा था, लेकिन वो बैग के मालिक को नहीं जानता। रॉक्सी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, वो हैरी को चोर समझ रही थी। जिसके बाद हैरी फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी बॉडी में और भी ज्यादा बदलाव ला रहे थे। हैरी के फोन काटते ही गुलाबी लिजा घर में आ जाती है। वो हैरी से कहती है कि पौधों को पानी देने का टाइम हो गया है। वो इतना कहकर वो हैरी को एक खुफिया कमरे में लेकर जाती है। इस कमरे में नशीले पौधे उगाए गए थे। अब लिजा हैरी को बताती है कि सीजर नशा उगाने और उसके बेचने का काम करता है। रात को हैरी वही नशा करने लग जाता है जो उसने सीजर के कमरे में देख लिया था। ये नशा काफी तेज था, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। कुछ देर के बाद लिजा उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल वाले हैरी को जल्दी से ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर वो सबसे पहले खाना खाते हैं और फिर बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि वो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन हैरी स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि गैरी सीजर के घर तक पहुंच गया था। इस दौरान घर में सिर्फ लिजा ही थी। बॉब और गैरी उससे हैरी के बारे में पूछने लग जाते हैं। लिजा जब कुछ नहीं बोलती तो वो दोनों घर में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हैरी घर आता है तो उसे लिजा कहीं भी नहीं नजर आती। वहीं घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। हैरी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी विल के फोन में रिंग बजती है। इस बार भी फोन पर रॉक्सी थी। हैरी उसे बातें करता करता एक पर्ची देख लेता है, जिस पर लिजा के बारे में लिखा गया था। पर्ची पर लिखा हुआ था कि लिजा हमारे कब्जे में है और पुलिस के पास जाने की गलती भी मत करना। वहीं दूसरी तरफ लिजा एक होटल में थी और वो दोनों बदमाश उस हीरे के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ रॉक्सी भी सीजर के घर पहुंच गई थी। वो आते ही विल का बैग देखती है, लेकिन बैग में से लाइटर गायब था। रॉक्सी लाइटर लेने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि विल ने उसी में हीरे छुपाए थे। असल में रॉक्सी और विल डायमंड के व्यापारी थे। वो दोनों भारी बदमाश जो कि विल को लूटकर अमीर बनना चाहते थे। लाइटर की सच्चाई जानकर हैरी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने लाइटर कहीं फेंक दिया था। इसी बीच घर का फोन बजता है और फोन की दूसरी तरफ गैरी था। वो हैरी से डायमंड मांगता है। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास हीरे नहीं है, लेकिन गैरी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था और उसे कुछ समय देकर फोन
काट देता है। हैरी रॉक्सी को भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास डायमंड नहीं है, मगर रॉक्सी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो हैरी से कहती है कि लिसा को बचाने के लिए मैं नकली डायमंड का बंदोबस्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद हैरी स्टूडियो वाले दोस्त को फोन करके सीजर के खुफिया कमरे में बुला लेता है। वह सैम भी नशा करता था। वो हैरी को बताता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पौधे खरीद सकता है। हैरी यही चाहता था क्योंकि वो लिसा को हर हाल में बचाना चाहता था। उधर लिसा वॉशरूम में आ गई थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो बॉब दरवाजा खोलकर उसे धमकी देता है कि अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मेरा डंडा तुम्हारा जुलूस निकाल देगा। दूसरी तरफ हैरी ने एक ट्रक का इंतजाम कर लिया। सैम ने भी बैंड के सभी लोगों को बुला लिया था ताकि वो हैरी की मदद कर सके। देखते ही देखते सभी लड़के घर के पौधे निकाल कर ट्रक में रखने लग जाते हैं। इसी बीच एक लड़का पुलिस को देख लेता है और तभी एक पौधा नीचे भी गिर जाता है। हैरी पुलिस वालों के पास जाकर झूठ बोलता है कि ट्रक में पुराना सामान है। पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेता है। हैरी जैसे ही ट्रक लेकर निकलता है तो पुलिस के हाथ वही पौधा लग जाता है। दूसरी तरफ हैरी लगातार आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो अपने प्यार को हर हाल में बचाना चाहता था। हैरी के साथी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। जल्दी हैरी उस बंदे के पास पहुंच जाता है जो पौधे खरीदने वाला था। पौधे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, जिसके साथ ही हैरी को पैसे भी मिल जाते हैं। अब हैरी रॉक्सी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। अब हैरी रॉक्सी के पास जाता है। वही रॉक्सी उसका इंतजार कर रही थी। जल्दी हैरी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद रॉक्सी भी उस ट्रक में आ जाती है। हैरी जैसे उसे पैसे देता है तो रॉक्सी भी उसे नकली डायमंड दे देती है। डायमंड लेकर हैरी आगे बढ़ता है, जबकि रॉक्सी अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है। वो जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तभी एक चोर उससे पैसे भी छीन लेता है। उधर लिसा को एक बंद फैक्ट्री में लाया गया था। दोनों बदमाश यहाँ पर पहले से मौजूद थे। वो हैरी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद हैरी भी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। हैरी को ट्रक में देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। दोनों को लगा था कि ट्रक के अंदर जरूर पुलिस होगी। हैरी जैसे ही ट्रक से उतरता है तो वो दोनों उसे ट्रक के पास ही रोक लेते हैं। गैरी आगे जाकर पहले ट्रक देखता है और फिर बॉब को बताता है कि ट्रक तो खाली है। अब गैरी के मांगने पर हैरी उसे डायमंड दे देता है। गैरी जैसे डायमंड देखने लगा तो एक डायमंड नीचे गिरकर टूट जाता है। डायमंड टूटते वो समझ चुका था कि यह नकली डायमंड है। वो गुस्से में आकर हैरी को पीटने लग जाता है। लिसा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसी बीच लिसा के हाथ में एक कैंची लग जाती है और वो बॉब पर हमला कर देती है। बॉब भी गलती से गोली चलाता है और उसकी चलाई गोली गैरी की जान ले लेती है। लिसा दौड़कर हैरी के पास आ जाती है। हैरी जल्दी जल्दी गैरी की गन उठाकर बॉब का मुकाबला करने लग जाता है। इसी बीच लिसा ट्रक में बैठकर उसे चलाने लग जाती है। बॉब को रोकने के लिए उस ट्रक को उस पर चढ़ा देती है, जिसके साथ ही बॉब भी मारा जाता है। अगले दिन सीजर अपने घर लौट आया था। वो हैरी और लिसा को साथ में देखकर काफी खुश था। इसी बीच घर में कई पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो आते ही घर की तलाशी लेने लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ एक भी पौधा नहीं लगता। कहानी के आखिर में ना तो किसी के हाथ में पैसे लगे और ना ही किसी को हीरे मिले, लेकिन हैरी को अपनी प्यारी गुलाबो तो जरूर मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारी बकवास वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी बकवास वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।